हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाइथन डेटा टाइप्स और इसकी कंप्लीट गाइडलाइंस जो है हमारे आज के लेक्चर में मौजूद है। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, न्यू व्यूवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डेटा टाइप इन पाइथन, डेटा टाइप को जो होती है हमारे पास डिफाइन करती है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर किया जाएगा, या कह सकते हैं कि वेरिएबल ने किस टाइप का डेटा होल्ड किया हुआ है। पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब प्रोग्राम रन होता है उस टाइम पे वेरिएबल की डेटा टाइप का पता चलता है कि इसमें इस तरह की डेटा स्टोर है तो इसकी डेटा टाइप ये होगी। और ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल्स है, और ये इससे हमको प्रोग्राम समझने में आसानी होती है। हमारे पास ये जो है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होती है, उनमें हमारे पास डेटा टाइप हेल्पफुल करता है एफिशिएंट डेटा को मैनेज करने के लिए, वैलिड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये हमारे पास मैटर करती है डेटा टाइप। अब हमारे पास है कैटेगरीज। हमारे पास डेटा टाइप की दो तरह की कैटेगरीज है पाइथन में। एक है प्राइमरी डेटा टाइप्स है, दूसरी हमारे पास नॉन प्राइमरी टाइप्स। तो सबसे पहले प्राइमरी डेटा टाइप्स के बारे में देखते हैं। सिंपल वैल्यू इनमें स्टोर की जाती है हमारे पास, और ये हमारा सेकंड पॉइंट है हमारे पास 4 प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। 4 डेटा टाइप ऐसी हैं जिनको प्राइमरी डेटा टाइप कहा जा सकता है। वो कौन सी है हमारे पास? इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है और बूलियन है। इंटीजर टाइप में हमारे पास एक सिंपल इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया जाएगा, जबकि फ्लोट में पॉइंट टाइप की वैल्यूज को, स्ट्रिंग में हमारे पास कोई एक वर्ड होगा तो वो हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप में आएगा। बूलियन में हमारे पास क्या आता है, येस नो, 0 1 की फॉर्म में भी आ सकता है, येस नो की फॉर्म में भी डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो ये सिंपल वैल्यू होती है जो किसी वेरिएबल में स्टोर की जाएगी, तो इसको प्राइमरी डेटा टाइप कहेंगे। अब सेकंड टाइप की बारी आती है, तो ये हमारे पास नॉन प्राइमरी डेटा टाइप्स। तो इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, दीज डेटा स्ट्रक्चर स्टोर द वैल्यू एज वेल एज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। एक से ज्यादा वैल्यूज को जब किसी वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा तो उसको नॉन प्राइमरी डेटा टाइप कहेंगे। जैसे कि हमारे पास एरेस भी होती थी। आगे हमारे पास है द 4 बिल्ट इन नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर। तो हमारे पास लिस्ट होगी, टपल, डिक्शनरीज एंड सेट्स। तो इनमें हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, इसलिए इसको नॉन प्राइमरी डेटा टाइप भी कहते हैं या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं। एक हमारे पास प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप होगी, दूसरी हमारे पास क्या, नॉन प्राइमरी डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होगी। अब हमारे पास है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, स्टोर नंबर्स, इंटीजर्स, डेसिमल एंड कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमारे पास इस तरह की वैल्यू स्टोर होती है। सबसे पहले हमारे पास टाइप्स है, तो इंटीजर है। इंटीजर में हमारे पास क्या, कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, होल नंबर होंगे। ठीक है, 0 से लेके 9 तक। फ्लोट में हमारे पास क्या होगी, डेसिमल नंबर होंगे। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, पॉइंट्स पे जब नंबर होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर और प्लस आयोटा के साथ जो होते हैं मौजूद होते हैं। जैसे हमारे पास इधर देखें पाइथन में इन टाइप का डेटा होगा तो क्या है, ए की वैल्यू 10 असाइन हुई भी है, तो ये हमारे पास एक इंटीजर टाइप की वैल्यू इसको असाइन होगी है। आगे बी है, तो ये होल नंबर भी है ना हमारे पास। आगे बी है, बी इक्वल टू 12.5, तो ये पॉइंट पे आ गया जिसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर, तो ये हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप बन गई। आगे हमारे पास है सी इक्वल टू 3 + 4j, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स डेटा टाइप इसकी हो गई। ठीक है, आगे जाते हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप्स स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक खास ऑर्डर में हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, जिसके नॉन प्रिमिटिव में हमने कहा था एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर किया जाना। तो उसमें हमारे पास है लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। लिस्ट है हमारे पास, ये देखिए लिस्ट की एग्जांपल देख लेते हैं। तो माई लिस्ट है, माई लिस्ट में हमारे पास वैल्यू स्टोर है, एक सीक्वेंस से ही है पर एक से ज्यादा वैल्यूज हैं और एक डेटा टाइप की वैल्यूज। ऑर्डर है और म्यूटेबल है। इसका मतलब यह होता है म्यूटेबल का कि एक दफा आपने वैल्यूज क्रिएट कर दी, एक दफा वैल्यूज असाइन कर दी, तो स्पेसिफिक जगह पे जाके आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल का ये मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इधर 2 है, 2 की जगह हम 4 करना चाहते हैं तो म्यूटेबल है, लिस्ट में हम इसको चेंज कर सकते हैं। आगे टपल की बात करते हैं, तो टपल में हमारे पास ऑर्डर्ड होता है और इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब है कि जो चीज़ हमने एक दफ़ा डिफाइन कर दी उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम 2 की जगह 4 करना चाहें तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते। आगे हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है, इसके लिए डेटा टाइप यूज होती है str
इम्यूटेबल है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, एक वर्ड कह सकते हैं, जैसे हमारे पास इधर लिखा हुआ है हेलो। की ऑप्शंस ऑन सीक्वेंस टाइप्स, तो हमारे पास की ऑप्शन है, हमारे पास लिस्ट टपल्स स्ट्रिंग वैल्यूज को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, इनको बताया गया है। अच्छा, एक्सेसिंग एलिमेंट कैसे एक्सेस किया जाता है, लिस्ट 0 पे हम लिखेंगे तो लिस्ट में जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू होगी, 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है तो ये प्रिंट होके आ जाएगा। टपल में भी हम 1, तो टपल में 1 में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है तो ये प्रिंट होके आ जाएगा। str2, तो स्ट्रिंग में जो हमारे पास सेकंड जगह पे जो हमारे पास होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। आगे हमारे सीलिंग है, हमारे पास इस तरह लिखेंगे लिस्ट 1 से 3, तो 1 से लेके 3 तक जो कैरेक्टर्स होंगे, जो वैल्यूज पड़ी नहीं होंगी उसको प्रिंट कर देगा। और str3 इसका मतलब ये होता है कि स्टार से लेके एंड तक वो प्रिंट करके दे देगा। आगे है मॉडिफाइंग द लिस्ट, लिस्ट आर म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। सो एलिमेंट कैन बी ऐड और चेंज। अब हमारे पास इधर देखते हैं तो माई लिस्ट, एक लिस्ट बनाई है, हमारे पास 3 तरह की वैल्यूज है। आगे हम माई लिस्ट में जाके 0 इंडेक्स पे जाके 10 करना चाहते हैं, तो हमारे पास 1 की जगह क्या हो जाएगा, चेंज द फर्स्ट एलिमेंट 10 से चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारी लिस्ट डॉट अपेंड, तो अपेंड 4 का मतलब है एड्स अ न्यू एलिमेंट, तो ये हमारे पास लास्ट में जाके न्यू एलिमेंट जो है ऐड हो जाएगा। स्पेसिफिक कंडीशन पे जाना है तो इंडेक्स बताना जरूरी है, किस इंडेक्स पे जाके जो हमारे पास वैल्यू चेंज हो। अगर कोई एडिशन वैल्यू की करनी चाहती है, जैसे ये 3 एलिमेंट है 4 8 करना चाहता है, तो उसके लिए अपेंड का कीवर्ड यूज होगा। अगर हमारे पास है कि लिस्ट से कोई वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिस्ट का नाम डॉट रिमूव लिखेंगे और हम 2 को रिमूव कर देंगे। अब बात आती है टपल, माई टपल में हमारे पास 3 तरह की वैल्यूज है। अब हम क्या करते हैं कि 0 इंडेक्स पे 10 को चेंज करना चाहिए, तो ये हम एरर आएगा हमारे पास, इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास म्यूटेबल नहीं है, इसलिए हमारे पास ये एरर को शो करेगा। आगे हमारे पास डिक्शनरीज है, हमारे पास है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज, माई डिक्शनरी का नेम है और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज हमारे पास इसमें स्टोर्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एज इक्वल टू 26, चेंज द वैल्यू ऑफ द एज, इस एज की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 26। ठीक है, ये हमारे पास चेंज होके आ जाएगी। अब हमारे पास हमारे डिक्शनरी द सिटी है वो इक्वल टू न्यूयॉर्क, एड आ न्यू वैल्यू, तो ये हमारे पास चेंज होके न्यूयॉर्क हो जाएगा, सिटी की जगह न्यूयॉर्क आ जाएगा। अब हमारे पास सेट, सेट में हमारे पास 3 तरह की वैल्यूज है। सेट डॉट एड 4 करेंगे तो एलिमेंट एड एन एलिमेंट टू द सेट, तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा, सेट में 4 वैल्यू ऐड हो जाएंगी। और अगर रिमूव करना चाहे तो ये हमारे पास सेट में वैल्यू रिमूव हो सकती है। ठीक है, जो हमारे पास म्यूटेबल होते हैं उनमें वैल्यूज ऐड भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती हैं। जो हमारे पास म्यूटेबल नहीं होते, म्यूटेबल होते हैं, उनकी वैल्यूज हमारे पास चेंज और ऐड नहीं हो सकती। आगे हमारे पास है एक्टिव इक्वल टू ट्रू, ठीक है, इज एक्टिव तो इक्वल टू ट्रू, बूलियन टाइप की वैल्यूज है। प्रिंट करवाना चाहते हैं 5 इज ग्रेटर देन 3, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएगी, ट्रू, कंडीशन तो ट्रू होगी तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। प्रिंट करें 2 इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। बूलियन डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप हमें क्या बताती है कि हमारे पास वैल्यूज ट्रू है कि फॉल्स है। प्रेजेंटिंग 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज हमारे पास क्या हो सकती है, ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। यूज कंडीशन स्टेटमेंट, बस जो हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट्स को यूज किया जाता है। टाइप से हमारे पास लिस्ट, आगे हमारे पास लिस्ट, और इन चीज़ों को हम पहले भी देख सकते हैं, ये ऑर्डर्ड होती हैं और म्यूटेबल होती हैं। टपल हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर और इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल को बगैर ऐड भी नहीं हो सकते, चेंज भी नहीं हो सकते। और स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, इम्यूटेबल है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। अच्छा, बूलियन की हम बात कर रहे हैं तो बूलियन में हमारे पास 2 तरह के रिजल्ट्स आते हैं, ट्रू या फॉल्स। इधर हमने एक बना दी इज एक्टिव इक्वल टू ट्रू, तो ये हमने बूलियन टाइप की एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है जिसमें हमने रख दिया ट्रू। प्रिंट कर रहे हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा आउटपुट में। आगे हमारे पास 2 इक्वल टू 3 है तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो ये हमारे पास फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। आगे अब सेट की बात करें तो ये हमारे पास इन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता और यूनिक एलिमेंट्स होते हैं सेट्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉट डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होती, सपोर्ट्स करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक यूनियन और इंटरसेक्शन। आगे हमारे सेट्स के नाम से है तो हमारे पास 1 2 3
3 है। आउटपुट में हमने हमारे पास क्या प्रिंट हो के आएगा 1 2 3, क्योंकि हमने क्या किया नो डुप्लीकेट्स, इनमें डुप्लीकेशन नहीं आ सकती। और हमने कहा था यूनियन और इंटरसेक्शन को जो है हमारे पास फोर्स करता है। आगे है माई सेट्स डॉट एड 4, तो ये इसमें हमारे पास जाके 4 को ऐड कर देगा। अब डिक्शनरी डेटा टाइप्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पेयर्स, ये इसमें हमारे पास जो होते हैं ऑर्डर कोई नहीं होता और पेयर्स में वैल्यूज होती हैं। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो की मस्ट बी यूनिक, म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज और ऐड हो सकता है, मीनिंग वैल्यू कैन बी चेंज। अच्छा, हमने डिक्शनरी माय डिक्शनरी के नाम से एक और डिक्शनरी क्रिएट की है, नेम, और नेम क्या है जॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पेयर बन गया। फिर दूसरा पेयर हमारे पास है एज इक्वल टू 25, तो प्रिंट करेंगे माय डिक्शनरी में नेम, तो नेम की जगह आउटपुट में आ जाएगा जॉन। नेम की जगह इसका पेयर क्या है जॉन प्रिंट होके आ जाएगा। और डिक्शनरी का में माय डिक्शनरी और एज लिखेंगे तो एज हमारे पास इसकी आ जाएगी 25 आ जाएगी, अपडेट है ओके 26 आएगी। ठीक है, हम इसको वैल्यू को हमने कहा था ना कैन बी चेंज, तो एज की जगह चेंज भी इसको कर सकते हैं। पीछे हमने किधर किया हुआ अभी होगा चेंज, इधर आपको करवाया था हमने, तो ये देखें एज को इधर चेंज भी किया हुआ है, एज इक्वल टू 26। ठीक है, एज को लेके 26 कर दिया तो ये हमारे पास एज चेंज हो गई, इसलिए इधर आउटपुट हमारे पास आई हुई है 25 की जगह 26। म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस करते थे। म्यूटेबल क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिसको एक दफ़ा डिफाइन करने के बाद उसे चेंज कर सकते हैं, वो हमारे पास म्यूटेबल होती है। और जो हमारे पास चेंज नहीं हो सकती और ना ही अपडेट हो सकती हैं, वो हमारे पास होती है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल कैन बी मॉडिफाइड क्रिएशन, जो एक दफ़ा क्रिएट होने के बाद चेंज हो सकती है, तो इसमें हमारे पास लिस्ट आती है, लिस्ट में वैल्यू चेंज हो सकती है सेट में और डिक्शनरीज में। इम्यूटेबल में हमारे पास कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर अ क्रिएशन, एक दफ़ा क्रिएट कर दी तो उसके बाद वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, तो वो उसमें हमारे पास आता है टपल, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास माई लिस्ट है, लिस्ट में 1 2 3 है और 0 इंडेक्स पे जाके 5 हम करेंगे तो वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। जबकि टपल की बात करें तो टपल 1 2 3 है और 0 इंडेक्स में अगर हम 5 करना चाहे तो वो चेंज नहीं होगा, उधर हमारे पास क्या आ जाएगा एरर आ जाएगा। टाइप चेकिंग, कि टाइप को किस तरह चेक किया जा सकता है। डिटरमिन द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, की डेटा टाइप कैसे मालूम की जा सकती किसी वेरिएबल की, तो इसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट टाइप फंक्शंस का। तो x इक्वल टू 10 है, जैसे कि हमें नजर आ रहा है, इसकी डेटा टाइप क्या है इंटीजर है। कोडिंग के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं, प्रिंट करेंगे, टाइप का फंक्शन यूज करेंगे और ब्रैकेट के अंदर x लिख देंगे तो इसकी टाइप हमारे पास आ जाएगी इंट। इसी तरह हमने एक ये लिस्ट है, उसमें हमारे पास 3 तरह की वैल्यू है और इसकी टाइप मालूम करना चाहेंगे तो इसके लिए इसका वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो इसके हमारे पास आ जाएगा कि ये हमारे पास है इंटीजर टाइप की एक लिस्ट है। ठीक है, अब कन्वर्ट कैसे करते हैं टाइप्स को, एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप इनटू एन अदर, बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और लिस्ट। ठीक है, जैसा कि आप देखें हमारे पास x की वैल्यू क्या है एक इंटीजर है। ठीक है, और y एक वेरिएबल है इक्वल टू इंट x, तो हमारे पास ये क्या करेगा कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, स्ट्रिंग की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और प्रिंट करवा देंगे इसकी डेटा टाइप। तो y की डेटा टाइप हमारे पास क्या आएगी इंटीजर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x की डेटा टाइप है। ये पहले y जो था हमारे पास स्ट्रिंग था और x हमारे पास इंटीजर था। x की जो डेटा टाइप थी वो हमने असाइन कर दी y को, अब y भी क्या हो गया इंटीजर, इसीलिए y को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इन डेटा टाइप आ जाएगी हमारे पास। कौन से कॉमन एरर जो है हमारे पास अकर होते हैं डेटा टाइप में, तो टाइप्स एरर होते हैं अकर व्हेन एन ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन अ ग्रुप टाइप्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जैसे रिजल्ट है, रिजल्ट इक्वल टू 5 प्लस 1 और हमारे पास सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है 5, जिसको वो कंसीडर करेगा 5 नहीं एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को कंसीडर करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास एरर अकर होगा कि एक इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड नहीं किया जा सकता। तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, टू स्ट्रिंग को पहले इसकी डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे और दोनों की सेम डेटा टाइप होगी तो वो हमारे पास ऐड होके रिजल्ट को कलेक्ट कर देगा। ठीक है, जो चीजें हमने इस लेक्चर में कवर की हैं इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछिएगा और इसकी एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करके हमें लाजमी बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।